Welcome students, I am Praveen Misra, your civics teacher. Today I am going to discuss your first chapter, democracy. जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गवर्नमेंट के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आप देखते हैं, फर्स्ट इज द मोनार्की, नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, totalitarianism and authoritarianism. That is the today's topic. That is the our today topic. Okay. मोनार्की, आप जानते हैं मोनार्की के बारे में. इसमें इज द रूल बाय द इंडिविजुअल हु हैज इनहेरिटेड द रूल एंड एक्सपेक्ट टू बिक्विथ इट टू हिज और हर हेयर. इसमें क्या होता है, जो सारा जो पावर होता है वो हेरिडेटरी सिस्टम के द्वारा, जिससे थ्रू द हेरिडेटरी, जैसे इसमें होता है कि राजा का पुत्र, किंग का पुत्र ही क्या होगा, किंग होगा. इसमें हेरिडेटरी पास होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसलिए लेकिन इसके अनिवार्य शर्त क्या है कि उसमें आपको वो जो राजा का, जो किंग का जो पोस्ट होगा वो ट्रांसफर किसको होगा, उसके ब्लड रिलेशन में क्या होगा, ब्लड रिलेशन में ही जो या सेम फैमिली के लोग हों, ब्लड रिलेशन हो, उसको यह ट्रांसफर किया जाता है. दरअसल आपने पढ़ा, अपने बुक के थ्रू जाए, गो थ्रू योर बुक. इट इज द रूल बाय एन इंडिविजुअल हु हैज इनहेरिटेड द रूल एंड एक्सपेक्ट इट्स बिक्वेट इट टू हिज और हेयर. इन दिस वे मोनार्की इज ए हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द अथॉरिटी इज टू रूल passes from one heir to another to the people of the same family or even blood relation. यह रूल जो होता है इंडिविजुअल के द्वारा, क्या होता है, हु हैज इनहेरिटेड. इसमें जो पावर जो होता है वो आपको ब्लड रिलेशन के द्वारा मिलता हो या आपके बिक्वेथ के द्वारा ये पास होता है, वन किंग टू अनदर किंग. इसमें अनिवार्य शर्त क्या है कि जो पावर ट्रांसफर किसको, जो आपका ब्लड रिलेशन हो, फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को पावर ट्रांसफर किया जाए. ऐसा नहीं है जैसे एज पर यहाँ पर हमारे डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह. डेमोक्रेसी में क्या है कि जनता को अगर लगता है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट है, वह उसके अकॉर्डिंग, उसका जो नीड है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जनता के लिए वो काम वर्क नहीं कर पा रही जनता, उसको पास दो ऑप्शन होता है, एक रिजेक्ट करने का और री इलेक्ट करने का. तो जनता चाहे तो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसे रिजेक्ट करके नए गवर्नमेंट को पावर दे सकती है गवर्नमेंट चलाने के लिए. ओके. अगर उसे लगता है कि जो गवर्नमेंट अच्छा रन हो रहा है तो जनता उसे फिर री इलेक्ट कर सकती है. लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं है. मोनार्की में ऐसा नहीं है. इसमें पब्लिक कुछ नहीं कर सकते. पब्लिक कुछ नहीं कर सकते हैं. हम चाहे तो राजा को अपने, सपोज वी आर इन मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र है हमारे यहाँ, मोनार्की है, तो हम अपने किंग को क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, उसके पोस्ट नहीं हटा सकते हैं. बट डेमोक्रेसी में ऐसा कर सकते हैं. यहाँ पे मोनार्की में क्या होगा कि जो जो किंग होगा या क्वीन होगा, उसका नेक्स्ट क्वीन क्या होगा, जो उससे फैमिली से रिलेटेड है या उससे ब्लड रिलेशन कोई हो, तो वही उन्हीं को वह राजा का, किंग का जो पोस्ट है वो ट्रांसफर किया जा सकता है. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी में मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं. अगर देखें तो आने वाले समय में जब फिर जो टेन्योर पूरा हो जाएगा, उसके बाद सिटीजन चाहे तो क्या करे, गवर्नमेंट को री इलेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं. जनता के हाथों में, किसी हाथ में, सिटीजन के हाथ में. लेकिन मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं है. मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं है. ओके. अब चलते हैं, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है कि यहाँ पे आपको टोटली रूप से वह दैट इज प्रोसेस क्या है, इसमें हेरिडेटरी है. क्या है, हेरिडेटरी है. जैसे एज पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे आपके फादर हैं, उन्होंने जो अर्न किया है वो आपको मिल सकता है ना, उसी पर. लेकिन वो उसी प्रकार मोनार्की में राजा का जो पोस्ट है, राजा के सन को या डॉटर को ही मिल सकता है. दैट इज द प्रोसेस. अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मोनार्की में था, अब नेक्स्ट मोनार्की में था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंग्लैंड में. कहाँ पे, इंग्लैंड में. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. ए गवर्नमेंट दैट हैज ए मोनार्क, his her powers are strictly limited by the popularly elected government. Okay.
एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। भारत में यहाँ पे क्या है कि जो किंग होंगे या क्वीन होंगे उनके पावर को लिमिट किया जा सकता है। किसके द्वारा? वहां पे जो इलेक्टेड जो आपके गवर्नमेंट है उसके द्वारा। इंग्लैंड में क्या है, जैसे जस्ट बताया मैंने क्या कि वहां पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और वहां पे भी पार्लियामेंट है। जैसे हमने पार्लियामेंट का सिस्टम हम जो इंडिया में हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट का सिस्टम है कहाँ से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। यहाँ भी हमारे देश में 2 हाउस है पार्लियामेंट के, एक है आपका लोअर हाउस और दूसरा है अपर हाउस। लोअर हाउस और अपर हाउस। इंग्लैंड में भी 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। हमारे देश में लोअर हाउस आपका हो जाता है लोकसभा, अपर हो जाता है राज्यसभा। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंग्लैंड में कौन होता है वहां का हेड ऑफ द गवर्नमेंट? क्वीन। सम यहाँ पर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड जो है आपका कौन होते हैं? किंग और क्वीन। और हमने देखा कहाँ पे? ब्रिटेन में, वहां हेड होते हैं गवर्नमेंट के कौन? क्वीन होते हैं। ओके, स्पेशली और यहाँ के जो किंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंपेरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरर बोलते हैं। स्पेशली चलते हैं नेक्स्ट में, स्पेशली इफ देयर इज ए लार्ज इंपायर, और बड़ा सा इंपायर हो, लाइक कहाँ पे? पहले चाइना में था। कब? 1911 एडी। चाइना में 1911 एडी में चाइना में एक बड़ा सा इंपायर था। ओके, यहाँ पे चाइना में हाँ देर आर नो लार्ज मोनार्की। आज के सिनारियो में, टुडे सिनारियो में कोई आपका लार्ज मोनार्की नहीं है। यूनाइटेड किंगडम से क्वीन। यहाँ पे इंग्लैंड में क्या है? क्वीन है। इज एक्चुअली रिपब्लिक। एक्चुअली में क्या है? एक रिपब्लिक है। क्यों? कैसे कर सकते हैं कि आपको मन में एक प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा कि वहां पे उस गवर्नमेंट का हेड कौन है? क्वीन है, तो फिर भी वो रिपब्लिक कैसा है? रिपब्लिक इसलिए है कि वहां पे इलेक्टेड एक गवर्नमेंट है। क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट है। क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जैसे डेमोक्रेसी में डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज में, आप देखेंगे तो जैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट में है प्रेसिडेंट। हमारे देश में क्या है? हेड कौन है? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना। और फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं बाबू? पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर पास। सबसे रियल क्या है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। लाइक दैट इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में हम चलते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में जो सेरेमोनियल हेड हो गया कौन? क्वीन। और फिर यहाँ भी पीएम होते हैं, तो ना प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट होता है वहां भी। कहाँ पे? इंग्लैंड की भी बात चर्चा जस्ट कर रहे थे। एंड द पावर इज मेनली एक्सरसाइज्ड बाय द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे जो पावर है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जो प्राइम है कौन? पीएम, जो गवर्नमेंट के हेड है उसके द्वारा। सारा पावर किसके पास में नहीं है? क्वीन के पास नहीं। पावर किस पास है? आपके वहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास। इसलिए हम कह सकते हैं वहां पे रिपब्लिक है। क्वीन है, सेरेमोनियल हेड है। जैसे हमारे देश में भी पावर, हमारे देश के रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है और सेरेमोनियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को हम डिस्कस कर रहे हैं अब। ओके, इसमें क्या है? इट इज द रूल बाय ए गवर्नमेंट कंपोज्ड of representatives who are elected by the people on the basis of universal adult franchise by the people of that nation। यहाँ पे क्या होता है? जो गवर्नमेंट है ना, का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। यहाँ पे क्या? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बाबू? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। और उनसे क्या होता है? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पे पीपल जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? लॉ बनाते हैं। किसी भी कंट्री में, यहाँ रिपब्लिक में कोई क्या होता है? मोनार्क, चर्चा किया था मोनार्की में, कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी रिपब्लिक में मोनार्क का जो पोस्ट होता है या नहीं होता है। मोनार्क यहाँ पे नहीं होते हैं। दो, यहाँ पे जो कंट्री का जो हेड कौन होता है? यहाँ पे जो कंट्री के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे।
ओके। और द हेड ऑफ द कंट्री फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और किसके द्वारा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोल एक कॉलेज होता है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, समझ गए यहां तक। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज अ डिक्टेटरशिप। क्या है आपका? डिक्टेटरशिप, है ना। आपने फिडेल कास्ट्रो का नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। क्या दे ऑल आर डिक्टेटर, ये सब क्या थे? वे डिक्टेटर थे। जब इसमें क्या होता है, वेरी फ्यू डिक्टेटर्स एडमिट दैट, कोई भी जो डिक्टेटर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि वे डिक्टेटर है। उनका मानना होता है कि दे आर द डेमोक्रेटिक लीडर, हमारे प्रजातांत्रिक देश के क्या है, वे लीडर है। क्या है उनका जो कंट्री वहां पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, उसको क्लेम करते हैं। उन्होंने वे डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वे डिक्टेटर हैं और विदाउट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, उनके देश में डेमोक्रेसी नहीं है, वैसा वे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रियली क्या होता है, वेरी फ्यू डिक्टेटर्स एडमिट दैट दे आर डिक्टेटर्स, बहुत उसमें कम ही होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या है, डिक्टेटर हैं। ओके, ऑलमोस्ट वे क्या शो करते हैं कि दे आर इन डेमोक्रेसी, देयर पीपल आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दे आर ए डेमोक्रेटिक लीडर। द डिक्टेटर मे बी वन पर्सन। यहाँ पे डिक्टेटर कौन होता है? किसी कंट्री में एक व्यक्ति होता है, वन पर्सन होता है। लाइक फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा में, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में, एक ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं। या फिर चले जाते हैं कम्युनिस्ट, एक ग्रुप ऑफ पीपुल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। या फिर चाइना की बात करें, वहां भी आप क्या करते हैं, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है। ओके, डिक्टेटरशिप इज द रूल बाय एन इंडिविजुअल दैट हु हैज फुल पावर ओवर द कंट्री एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और इंस्टेबल ऑफ द पीपुल। इसमें यहाँ पे जैसे जस्ट हमने चर्चा किया डेमोक्रेसी में कि जो गवर्नमेंट होती है एंसरेबल होती है, एंसरेबल होती है किसके प्रति? पब्लिक के प्रति। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, यहाँ पे जो डिक्टेटर होते हैं दे आर नॉट एंसरेबल टुवर्ड्स सिटीजन्स, वे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ओके, और डिक्टेटर्स को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, अंडर डिक्टेटरशिप द कंट्री इज रूल्ड बाय ए सिंगल लीडर। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल लीडर के अंडर में गवर्नमेंट क्या होता है, एक सिंगल लीडर होता है यहाँ पे जो वहां पे रूल करता है। ओके, किसमें? डिक्टेटरशिप में। The leader is not elected and may use force to keep control over the people and the country. ये जो लीडर होते हैं डिक्टेटरशिप में, they are not elected, ये जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड होते हैं नहीं, ये जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, यह फोर्स का यूज करते हैं किसके लिए? टू कंट्रोल ओवर द कंट्री एंड द पीपुल ऑफ दैट कंट्री। ओके, ये जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, पीपुल के द्वारा वे खुद पावर प्राप्त करते हैं और कंट्री को कंट्रोल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। पीपुल को भी कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? फोर्स का। और उसके बाद इसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप, फिर एक चलेंगे इसमें टॉपिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में चलेंगे। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या बाबू? मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है, इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो सारा जो पावर किसके पास होता है? मिलिट्री के पास होता है। द आर्मी इज इन द कंट्रोल ऑफ द लीडर हु मे बी द जनरल ऑफ द आर्मी। जो आर्मी का जो जनरल होता है, क्या होता है? आर्मी का जो जनरल होगा वो सारा पावर किसके पास होता है? आर्मी के, जो आर्मी होती है वहां की किसी भी कंट्री के, उसके जनरल होते हैं, वहीं वो उसका लीडर होते हैं। और सारा जो पावर होता है गवर्नमेंट का, पावर जो गवर्नमेंट का होता है वो आपके उस गवर्नमेंट के पास, उस लीडर के पास होता है, जो आर्मी का आपका जो हेड होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका
टोटलियरिज्म, यह हम अगले नेक्स्ट चला डिस्कस करते हैं, जिसमें टोटलियरिज्म, इसमें क्या होता है, दिस टाइप गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्टेट दैट रेगुलेट्स नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड इवन वंस प्राइवेट लाइफ। ये जितने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के टोटल उसको सारे को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं पब्लिक के। दिस इज ए कंट्री विथ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे केवल वन पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रूल करती है। पीपुल जो होते हैं ये फोर्स किए जाते हैं, किसके लिए, people are forced to do what the government tells them and may also be prevented from leaving the country. People are forced, जनता को फोर्स किया जाता है, किसके लिए, to do what the government tells, वही काम करना है जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको कहा जाता है, ओके। और बिना और मे ऑल्सो भी प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग द कंट्री, और आप उस कंट्री को छोड़ के भी नहीं कहीं जा सकते हैं, या टोटलिज्म में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑथोरिटेरियनिज्म, ओके। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसाइज ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन ए रिपब्लिक और यूनियन। इट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल्ड बाय नॉन इलेक्टेड रूलर्स हु यूजुअली परमिट सम डिग्री ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पे क्या होता है कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो ये इसमें कंट्रोल बताता है, इंफेसिस करता है किस पे, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और रिपब्लिक और यूनियन की अथॉरिटी को डिस्कस करता है, इसमें बताता है, विशेषता है इसमें। इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो नॉन इलेक्टेड रूलर होते हैं वे यूजुअली कुछ लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, थोड़ा फ्रीडम इसमें दिया जाता है। द नेक्स्ट टेन टू विच गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड वेरीज बाय डिग्री अनुसार हर देश में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसा यहाँ पर देखते हैं, ईरान की बात करें, ईरान कैन बी सेंटेड डेमोक्रेटिक और सेंटर एंड थियोक्रेटिक वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सच एज द नीदरलैंड कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी बोथ। अब इसमें देखते हैं, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देखें, ईरान में देखें, वहां पर थोड़ा बहुत आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल मिलता है, ऑथोरिटेरियन का भी एग्जाम्पल मिलता है, थियोक्रेटिक का भी हमें उसमें एग्जाम्पल मिलता है। फिर नीदरलैंड में चले जाते हैं, कहाँ पे, नीदरलैंड की चर्चा करते हैं। नीदरलैंड में कंबाइन, इसमें क्या कंबाइन है, मोनार्की और डेमोक्रेसी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, जिसमें आप थोड़ा डेमोक्रेसी का भी हमें वहां पे देखने को मिलता है, और आपको मोनार्की का भी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ओके। यहाँ पर तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आगे हम क्या करेंगे अब, आपका HW होता है, इसमें अपने बुक में आ जाएंगे पेज नंबर 210, इसमें आप डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, यू टू सॉल्व A to C, ये आपको सोल्व करना है, ओके। थैंक यू।